नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली की फरीदपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दारोगा नरेश ने नासिर पर दर्ज एफआईआर करा दी है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का उस पर आरोप लगा है। आईटी एक्ट में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा था और अब जाकर कार्रवाई हुई है। बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली की फरीदपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, न्यूज 18 प्रमुखता से इस खबर को दिखाता रहा। अब दारोगा नरेश ने नासिर पर एफआईआर दर्ज कराई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का उस पर आरोप है। आईटी एक्ट में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि बरेली में नुपुर शर्मा को क्या धमकी दी गई। नुपुर शर्मा की हम गर्दन काट ले तो हमारे सामने खड़ी कर दो उस नुपुर शर्मा की। क्या भैया, अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। हम अपने बाप की गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नुपुर शर्मा की। काट दो तो रहने दो, खड़ी करो। तुम हो नुपुर शर्मा, तुम्हारी काटे बताओ। तुम कहते हो कि हम रहे नुपुर शर्मा, तो हमारी की शान में गुस्ताई करते हो। तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे, बाखुदा अभी काट लेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हरीश शर्मा हमें देंगे। हरीश, गर्दन काटने की बात करना तो जैसे ट्रेंड हो गया है आजकल। आरोपी पर एफआईआर तो दर्ज हो गई, आगे क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, पूरा मामला फरीदपुर इलाके का है। जैसे एक वीडियो को ट्वीट किया गया, उसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और पुलिस टीम ने तुरंत ही इस शख्स के बारे में जानकारी की तो ये फरीदपुर इलाके का ही रहने वाला नासिर निकला और नासिर की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई। और इस पूरे मामले में न्यूज 18 की खबर का भी बड़ा असर हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद तुरंत न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया और अफसरों ने संज्ञान लेकर तुरंत नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि खुद नरेश कुमार नाम के एक दरोगा ने वादी बनकर एक एफआईआर दर्ज कराई है और जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि नासिर धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहता था और इसके खिलाफ आईटी एक्ट की में भी एफआईआर दर्ज की गई है। जान से मारने की धमकी और उन्माद फैलाने का आरोप इस पर लगाया गया है। और जिस तरीके से वीडियो में भी आपने साफ तौर पर सुना होगा कि किस तरीके से ये नुपुर को गर्दन उड़ाने की धमकी दे रहा है और वो कह रहा है कि अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। तो इस पूरी वीडियो का संज्ञान लेते हुए दरोगा ने खुद वादी बनकर एफआईआर दर्ज कराई है और इसको तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी बिल्कुल हरीश, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, तो इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि नुपुर शर्मा को धमकी देने वाला आरोपी जो आपने वीडियो में देखा, उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बरेली से ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस वीडियो को दिखाया, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को दिखाया गया और अब जाकर इस आरोपी पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरीश, एफआईआर तो दर्ज हो गई, उसका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला गया होगा, क्या कुछ अब तक सामने आया है? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस इस वीडियो की तफ्तीश भी कर रही है। दूसरा ये कि नासिर कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इन सभी पहलुओं पर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये जानकारी आई है, पुलिस फरीदपुर के नासिर जो है फरीदपुर कस्बे के कसाबान कॉलोनी है, वहीं का रहने वाला है और सड़क किनारे जो कुछ लोग खड़े होते तभी किसी ने कुछ जिक्र किया और उसने तभी नुपुर की गर्दन काटने की बात की और वीडियो में भी साफ तौर पर सुना जा सकता है कि गर्दन काटने की बात कह रहा है। हालांकि पूरा मामला अभी कोर्ट में है, उस पर क्या डिसीजन होता है वो बात की चीज है। लेकिन जिस तरीके से नासिर ने एक तरीके से वहां पर उन्माद फैलाने की कोशिश की और जो धार्मिक भावनाएं थी वो भड़काने का प्रयास किया। हालांकि इस पूरे मामले को संज्ञान पुलिस के अफसरों ने बहुत संजीदा से लिया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल हरीश, और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच देवरिया से बड़ी खबर है। यहाँ के मेडिकल स्टोर संचालक के बेटे का पहले अपहरण हुआ, फिर हत्या कर दी गई। बच्चे का शव ट्यूशन टीचर के घर पर मिला।
मेडिकल स्टोर संचालक से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हरखोली गांव की ये खबर है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी। मेडिकल स्टोर संचालक के बेटे का पहले अपहरण किया गया, फिर फिरौती मांगी गई और फिर इस बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का शव ट्यूशन टीचर के घर पर मिला था। मेडिकल स्टोर संचालक से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ट्यूशन टीचर और आसपास जो भी लोग रहते हैं सबसे पूछताछ की जा रही है। हरखोली गांव की ये पूरी वारदात बताई गई है। आपको बता दें कि पिता मेडिकल स्टोर संचालक है जिसके बेटे का अपहरण किया गया, फिर हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता उमा शंकर हमें देंगे। उमा शंकर, जिस तरह से वहां से खबर ये आई है कि ट्यूशन टीचर के घर पर शव मिला है, क्या कार्रवाई अब तक पुलिस ने की? देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 इस बात का सबसे पहले खुलासा कर रहा है कि जैसे ही छात्र का अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने जो मुख्य अभियुक्त माना जा रहा है ट्यूशन टीचर का पौत्र अरुण को अरेस्ट कर लिया है और उससे लंबी पूछताछ की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे पहले अपने दर्शकों को पता चले कि कल जो लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव के रहने वाले एक गोरख प्रसाद हैं, उनके लड़के का नाम संस्कार यादव है। वो रोजाना की भांति अपने गांव के बगल में ही ट्यूशन पढ़ने जाता था, नरसिंह के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। और जब वो कल शाम तक अपने घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी लोकल स्तर पे खोजबीन की। उसके बाद जो है लोगों से पूछताछ की। उसके परिवारजनों में इस बात की चिंता हुई आखिर संस्कार कहाँ गया होगा। उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते सीधे उस ट्यूशन टीचर के यहाँ पहुंचे, लेकिन वहां से भी उनको निराशा लगी। लेकिन इसी बीच उन लोगों को खेत में उस संस्कार का बैग मिला और उस बैग में जो जी बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एसपी जुड़ गए हैं देवरिया से, संकल्प शर्मा। सर, अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ट्यूशन टीचर के घर पर बच्चे का शव मिला है। जी बिल्कुल, ये उसी गांव में ही जहां ये बच्चे का परिवार रहता था उसके पड़ोस में ट्यूशन पढ़ने जाता था और वही ट्यूशन टीचर के घर पे ही जो डेड बॉडी है उनको मिली है। जी, और इससे पहले परिजनों द्वारा अपहरण की शिकायत भी दी गई थी थाने में कल। जी, देर रात को ये अपहरण की शिकायत दी गई थी। उस पर तत्काल मुकदमा हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया था और तुरंत ही पुलिस की सारी टीम्स जो है उसको इंटरोगेशन के लिए लग गई थी। और इसी दौरान पूछताछ में जो ट्यूशन टीचर से भी पूछताछ हुई और उसके यहाँ जो रहने वाले उनके नाती है उससे भी पूछताछ हुई। वो 20 साल का लड़का है, तो वहीं ट्यूशन टीचर के यहीं रहता है, वो नाती है ट्यूशन टीचर का। तो उससे पूछताछ हुई तो उस पूछताछ में उसने जो है इस घटना को करना एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्हीं के निशानदेही पर वहीं घर से ही वो डेड बॉडी हम लोगों ने बरामद की। जी, और अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा? जो भी इंटरोगेशन हम लोग पूरा करेंगे और जो भी चीजें निकल के आती है, जो भी एविडेंसेस हम लोग को मिलते हैं उसके आधार पर आगे। जी चलिए, शुक्रिया सर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं पिता जिनके बच्चे की हत्या हो गई है और ट्यूशन टीचर के घर पर बच्चे का शव मिला है। बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी एक विलन रिटर्न्स रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिस पर यूपी पुलिस का एक मजेदार ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसको फिल्म की एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने इमोजी के साथ रीट्वीट किया। दरअसल यूपी पुलिस ने फिल्म के पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी के विलेन ना बने क्योंकि जुर्म की एकमात्र अगली कड़ी जेल है। 112 डायल करिए और अपनी गलतियां सुधारिए और गलियां सुरक्षित करिए। नो विलन रिटर्न्स यूपी पुलिस के क्रिएटिव को अक्षय कुमार भी रीट्वीट कर चुके हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुकी है। ट्वीट यूपी पुलिस का आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि मूवी का पोस्टर उन्होंने ट्वीट किया और एक मजेदार कैप्शन दिया है। जो कुछ बॉलीवुड के भी ट्वीट्स आते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं, क्योंकि बॉलीवुड ट्वीट्स की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और ये भी एक विचारों के अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम है।
तो हम लोगों ने उस थीम पे भी कार्रवाई की है और जिसके कारण वहाँ के बॉलीवुड के भी महत्वपूर्ण हस्तियों ने भी इस चीज़ों को लाइक किया है, ट्वीट किया है, जिससे कि हमारा जो कम्युनिटी रीच है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिशा पाटनी ने यूपी पुलिस के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे वो अफवाहों का जवाब देना हो, फर्जी खबरों का खंडन करना हो या अपने क्रिएटिव्स को लेकर। एक फिल्म आ रही है, एक विलेन रिटर्न्स, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से ट्विटर पर एक क्रिएटिव ट्वीट किया गया, नोबडीज विलेन टाइम बिकॉज द ओनली सीक्वल टू क्राइम इज प्रिजन। आप अपराध करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। और इसी ट्वीट को रीट्वीट किया है दिशा पाटनी ने, जिसकी वजह से अब ये ट्वीट काफी चर्चा में आ गया है। दिशा पाटनी ने एक इमोजी के जरिए इसको रीट्वीट किया है। और सिर्फ दिशा पाटनी ही नहीं, इससे पहले भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस और तमाम सेलिब्रिटीज़ उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे ट्वीट्स के ऊपर कमेंट करते रहे हैं। जब बच्चन पांडे रिलीज हुई थी तब अक्षय कुमार ने भी रीट्वीट किया था उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ट्वीट को। यूपी पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस का साइबर सेल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और फर्जी खबरों को लेकर यूपी पुलिस की ओर से खंडन भी किया जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में सोशल मीडिया पर पुलिस का रिस्पांस टाइम 16 मिनट से घटकर 8 मिनट हो गया है। इस दौरान पुलिस ने 218 फर्जी खबरों का खंडन किया तो अफवाह फैलाने वाले मामले पर 45 मुकदमे दर्ज किए गए। कार्य हुए हैं उसमें हम लोगों ने कुछ चेंजेस अपने और कार्य पद्धति में सुधार किया है, जिसके कारण जो हमारा सोशल मीडिया में रिस्पांस टाइम पहले लगभग 15-16 मिनट हुआ करता था वो घटकर अब 8 मिनट रह गया है। और पिछले 100 दिनों में ऐसे लगभग 220-25 केसेस ऐसे आए हैं जो भ्रामक खबरों का, जिसका हम लोगों ने खंडन किया है। ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं वहाँ पर लगातार न्यूज़ चैनल्स की भी मॉनिटरिंग की जाती है। देखा जाता है कहाँ पर कौन सी खबर ब्रेक हुई है और उस पर उस संबंधित जिले के अधिकारियों से भी बातचीत की जाती है, उनसे उनका व्यू जाना जाता है। और अभी एक जो नई शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया सेल की ओर से हुई है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी फैक्ट चेक शुरू कर दिया है। ट्विटर पर पहले से ही अफवाहों का खंडन करके उसका तुरंत जवाब देने की व्यवस्था बनाई गई थी। अब ये फेसबुक पर भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई फर्जी खबर डालता है, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसका तुरंत खंडन करके जवाब दिया जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभरी है पुलिसिंग और समाज के लिए। लगातार 24 घंटे उत्तर प्रदेश पुलिस के ये सूरमा हैं जो यहाँ पर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो अफवाहें आ रही हैं, फर्जी खबरें आ रही हैं, उनका तुरंत खंडन किया जा रहा है। जहां ज़रूरत होती है वहां पर उसका जवाब दिया जाता है, जहां ज़रूरत होती है वहां पर FIR दर्ज की जाती है। एडिशनल SP रैंक के एक अफसर लगातार इसकी निगरानी करते हैं, 24 घंटे वो यहाँ के लिए तैनात हैं। और ये पूरी कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको ये एहसास दिला दिया जाए कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आप सुरक्षित हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। काशी को PM मोदी की बड़ी सौगात। 1800 करोड़ से वाराणसी का विकास। वाराणसी के विकास को नई रफ्तार। 42 परियोजनाओं का PM मोदी देंगे सौगात। 18 करोड़ से काशी का कायाकल्प। काशी तैयार, PM मोदी का इंतजार।
खुद को काशी पुत्र कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज काशी आ रहे हैं और काशी को पूरी तरह से सजाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में, क्योंकि आज काशी को कई सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलने वाली हैं। अब हम आपको बताएंगे कि काशी में प्रधानमंत्री मोदी के कौन कौन से कार्यक्रम किस समय रहेंगे। आज काशी को 1800 करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिलेंगी। तो आपको कार्यक्रम हम बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। करीब दोपहर 2 बजे काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होंगे। एलटी कॉलेज परिसर में पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम रहेगा। हो सकता है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी रहे। तो आपको बता दें कि ये तमाम वो कार्यक्रम हैं जो आज काशी में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अक्षय पात्र के आधुनिक केंद्रीय किचन का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और इसके जरिए कई बच्चों को खाना मिलेगा। किचन में 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। साथ ही दोपहर 2:45 पर सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षाविदों के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4 बजे सिगरा के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जाने वाले हैं और वहां पर भी 1800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो आज काशी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सिगरा का ये डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सजकर तैयार हो गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री सौगात के साथ संवाद भी करेंगे। करोड़ों की योजनाओं का काशी को सौगात देंगे तो 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों समेत हजारों काशी वासियों से यहीं पर सौगात करेंगे। 30 ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, यानी कि जो आज प्रधानमंत्री के हाथों काशी की जनता को सुपुर्द की जाएंगी। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं बैठने के लिए और जो स्टेज के बाद जो सबसे बड़ा ब्लॉक आगे है वहां पर खिलाड़ियों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इनमें वो खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ा चुके हैं और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करते हुए काशी की जनता को यहीं से सारी योजनाओं का तोहफा यानी कि यूपी चुनाव की जीत का रिटर्न गिफ्ट देंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और चलिए अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर ओवरलोडिंग के चलते बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दादरी मोड़ धर्मशाला के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी। इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसपास के इलाके में भी बिजली सप्लाई इसकी वजह से ठप हो गई और लोगों को काफी परेशानी हुई। ट्रांसफार्मर में ये आग लगी जिसकी वजह से इलाके में बिजली नहीं आ रही है, सप्लाई ठप हो चुकी है, जिसके बाद लोग परेशान हो रहे हैं। इटावा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सराफा दुकान पर मां बेटे ने जेवरात खरीदने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मां बेटे शादी के लिए जेवरात खरीदने के लिए आए हुए थे, जिनको देखने के बाद दोबारा आने की उन्होंने बात कही और चले गए। लेकिन जब जेवरातों को चेक किया गया उसमें से कुछ जेवरात गायब थे। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गाजियाबाद में उग्र भीड़ ने लोनी की सेवाधाम चौकी पर पथराव किया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, कई राहगीरों को चोटें लगी हैं और तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भीड़ 2 पक्षों में मारपीट के बाद चौकी के पास प्रदर्शन करने पहुंची। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ में शामिल लोग नहीं मान रहे थे। उन्होंने पुलिस और मीडिया के खिलाफ अपशब्द भी कहे और जमकर पत्थरबाजी की। मुरादाबाद में एक दंपति के साथ मारपीट की गई। दंपति ने बाइक में टक्कर मारने और बीजेपी नेता के सुरक्षा गार्ड्स पर मारपीट का आरोप लगाया। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते समय ये मारपीट की गई। बताया ये जा रहा है कि विधायक लिखी गाड़ी में महिला आयोग की सदस्य अवनी सिंह मौजूद थी। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची। अवनी सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई।
गोरखपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी समेत बाकी आरोपी फरार हैं। मृतक की पत्नी ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ये बात सामने आई कि लखनऊ में जमीन लेने के लिए रोहित ने काजन मिश्रा को 5,30,000 रुपए कर्ज दिया था। वो अपने रुपए वापस मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच सोमवार सुबह विवाद हुआ और देर रात उसकी हत्या कर दी गई। अमरोहा से खबर है, जहां पर मां की हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया गया। अवैध संबंधों के शक में मां को उसने मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों के तानों से तंग आकर मां की हत्या की थी। थाना धनोरा इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर झांसी से है, जहां देर रात बेतवा नदी में नहाने निकले 3 दोस्तों में से एक की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक की नदी में डूबने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रात में ही सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का शव बरामद नहीं होने से परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने झांसी कानपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बाद में बीजेपी विधायक के आश्वासन पर लोगों ने नेशनल हाईवे से जाम हटाया। जौनपुर में बेकाबू डबल डेकर बस हाईवे पर पलट गए। इस हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। डबल डेकर बस प्रयागराज से जौनपुर जा रही थी। मछली शहर इलाके में कुंवरपुर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। बहराइच से कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेंदुआ सड़क पर बेखौफ टहलता नजर आया। यहां एक तेंदुआ अचानक कूदकर सड़क पर आ गया। 2 गाड़ियों के बीच चलता रहा। तेंदुए के आते ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स की सांसें थोड़ी देर के लिए थम सी गई। तेंदुआ थोड़ी देर तक दोनों गाड़ियों के बीच चलता रहा और दोनों गाड़ियां भी धीरे धीरे चलती रही। हालांकि एक गाड़ी के ड्राइवर ने तेंदुए का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के मूर्तिहार रेंज का बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।